जितना सरल हम मान बैठे हैं शायद उतना सरल नहीं है। जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मत पुस्तम ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्तमस्मात् परम आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मनां संस्थिति मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृति पुण्यर्विना लभ्यते। जब करोड़ों जन्म के पुण्य एक साथ उदय होते हैं तब जाकर के मानव जन्म प्राप्त होता है। लेकिन यदि मनुष्य जन्म प्राप्त हो भी गया है तो भी देहिनाम क्षण भंगुरः, कोई पता नहीं है कि कब ये शरीर चला जाए, एक दिन का भी भरोसा नहीं है। दुर्लभ तो बहुत है। संपूर्ण वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने इस मनुष्य जन्म की खूब महिमा गाई है, लेकिन इस मनुष्य जन्म की कोई गारंटी नहीं है कि एक दिन रहे या एक महीना रहे या एक साल रहे या 50 साल रहे या 100 साल रहे। और उसमें भी तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, उसमें भी जो भगवान के निज जन, भगवान के जो संत हैं, भक्त हैं, और उनका जो सत्संग है वो अति दुर्लभ है। उससे भी ज्यादा दुर्लभ ये है मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष संश्रय। मनुष्य बन भी जाए तो मोक्ष की इच्छा दुर्लभ है, मोक्ष की इच्छा हो भी जाए तो महापुरुषों की सन्निधि अति दुर्लभ है। इसलिए 7 दिन तक बड़ी तन्मयता से बिल्कुल सावधान होकर, क्योंकि बिना सावधान होकर हम कथा को श्रवण नहीं कर सकते। सावधान मैंने यानी मन से ध्यान पूर्वक, यानी श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये श्रवण का विधान है। और यही पहली भक्ति भी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी ने भागवत में 9 भक्ति बताई है, 9 प्रकार की भक्ति है। और उसमें जो है यानी श्रवण, ये पहली भक्ति है। ये भक्ति लंबे समय तक करनी चाहिए, लंबे काल तक भगवान की कथाओं को आप श्रवण करें अपने कर्णपुटों से। श्रवण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, यानी वैसे तो 9 प्रकार की भक्ति है, 9 प्रकार से आप भगवान को भज सकते हो, लेकिन विशेष रूप से 7 दिन तक आप लोग जो है 3 भक्ति याद रखना। यानी श्रवण, कीर्तन, मुख से कीर्तन करना, कथा को अपने कर्णपुटों से श्रवण करना, और स्मरण। स्मरण मैंने याद, जैसे आपको घर की याद सहजता में बनी है, जैसे आपको पति की, पत्नी की, पुत्र की, धन की, घर गृहस्थी की जो याद है वो सहजता में बनी हुई है, ऐसी ही याद आपको 7 दिन तक ठाकुर जी की बनी रहनी चाहिए। हृदय में याद बनी रहे, स्मरण बना रहे। यहाँ पर तीनों का लाभ आपको प्राप्त होगा, यानी श्रवण का भी, कीर्तन का भी और स्मरण का। जो कीर्तन भक्ति है वो अंगी है, यानी वो शरीर है, और उसके 2 अंग हैं, एक है श्रवण और दूसरा है स्मरण। बीच में क्या है? कीर्तन। ये क्या है? अंगी है। और श्रवण और स्मरण ये जो है अंग है। यानी कि यदि हम कीर्तन करते हैं तो उसमें श्रवण भी हो जाता है, उसमें कीर्तन भी हो जाता है, और
उसमें स्मरण भी हो जाता है। इसलिए कीर्तन भक्ति श्रेष्ठ है। वैसे स्मरण भक्ति को सभी भक्तियों में राजा माना गया है। जो स्मरण भक्ति उनको क्या माना गया है? राजा। यानी कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान की आरती उतार रहे हैं और मन आपका बाजार में डोल रहा है, यानी कि स्मरण नहीं है। यदि चित्त में स्मरण नहीं है तो हमारे सारे काम बेकार है, हमारा मंदिर जाना बेकार, हमारा कीर्तन करना, हमारा अर्चन करना, हमारा वंदन करना सब बेकार है। हमारे यज्ञ अनुष्ठान यदि भगवान की उसमें चित्त में याद नहीं है, अमुख से बैखरी वाणी से बोले जा रहे हैं सीताराम सीताराम राधे श्याम और मन में कुछ और है। इसलिए भले वाणी में, क्योंकि भगवान वाणी का विषय नहीं है, भगवान इंद्रियों का विषय नहीं है, भगवान बुद्धि का विषय नहीं है, भगवान मन का विषय है। किसका विषय है? मन का। 7 दिन आपको याद रखना है। अपने को कथा में क्या लगाना है? बुद्धि नहीं लगानी, अपने को इंद्री भी नहीं लगानी कोई, अपने को कोई शरीर भी नहीं लगाना है, अपने को केवल और केवल मन ही लगाना है। क्या लगाना है? मन। सारा खेल होगा मन से। एक बात आप गांठ बांध लो अभी, 7 दिन तक यदि आपका मन कृष्ण में लगा रहे, यानी भगवान में, कली काल में श्रेष्ठ भक्ति है। कलो तो केवला भक्तिर ब्रह्म साहित्य कारिणी। कली काल में केवल भक्ति है। और वो भक्ति कैसी? सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। यानी सबे पुंसाम परो धर्मो, यानी परम धर्म का निरूपण है भागवत में। किसका निरूपण है? परम धर्म का। एक होता है परम धर्म, पर धर्म, श्रेष्ठ धर्म, एक होता है अपर धर्म। परम धर्म का निरूपण है इसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष नहीं है, इसमें उससे परे। यानी परम धर्म क्या है? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के भक्तों की कथाएं, भगवान की कथाएं, भगवान के निज जन, भगवान के धाम, ये परम भागवत है। यानी ये चित्त धोने की ये साबुन है। क्या है? साबुन। नाम रूप गुण लीला धाम, यानी भगवान का नाम मुख से लेना है। राम नाम मन दीप धरी जी हले हरि द्वार, और तुलसी भीतर बाहर जो चाहे उजिया। आप चाहते हो मुख रूपी द्वार पर जो जीव रूपी देहली है उसमें जो है नित्य यदि राम नाम का वास बना रहेगा तो हृदय में हमेशा शांति बनी रहेगी, आनंद बना रहेगा और जगत में सब लोग आपसे प्रेम करेंगे। इसलिए आप लोग 7 दिन तक कुछ बातें याद रखिए। एक तो सारा काम होगा मन से, यानी मन से चित्त को धोना है, मन को पवित्र करना है। अनंत अनंत जन्मों के जो संचित कर्म हमारे चित्त पर चिपके हुए हैं उनको धोना है, और उनको धोने की साबुन है भगवान का नाम, भगवान का रूप ध्यान, भगवान का यानी वराह पीडम नटवर बभुः कर्णयो कर्णिकारम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। ऐसा जो भगवान का विग्रह, भगवान जो चिन्मय बभु है, सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान है, उनका रूप ध्यान हम अपने हृदय में करें।
यानी मुख से सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, और अपने हृदय में भगवान के रूप का ध्यान करें। नाम रूप गुण, उनके गुणों का बखान सब भागवत में है। केवल कृष्ण का ही वर्णन है। जैसे वेदों में ब्रह्म का निरूपण किया गया है, ऐसे भागवत में भगवान का निरूपण किया गया है। और वेदों का ही ये सार है। वेदों में से निचोड़ करके जो रस निकला है वो भागवत है। वेदों में क्या है? ब्रह्म का निरूपण है। यानी वो ब्रह्म जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म, निर्विकल्प निरीह, जो चराचर जगत में जो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म जो है ज्ञानियों का होता है, हम भक्तों का नहीं होता। जैसे योगियों के परमात्मा होते हैं, वैसे ही हम भक्तों के भगवान होते हैं। इसलिए हमें भगवान चाहिए, हमें ब्रह्म नहीं चाहिए। हमें तो ब्रिज वाला बाल कृष्ण भगवान की क्रीड़ा, भगवान की लीला कथा, भगवान के संत, भगवान के भक्त, उनकी लीला कथा, ये सब जो है चित्त धोने की क्या है? साबुन है। जी आप याद रखना 7 दिन तक नाम रूप गुण लीला धाम। देखो भागवत के अंदर सब कुछ भरा पड़ा है, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, लेकिन विशेष रूप से भक्ति का निरूपण इसमें किया गया है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम। भगवान चिन्मय बपू है, भगवान सच्चिदानंद है, भगवान स्वराट है, ऐसे करके भगवान की दिव्यता का वर्णन है। उसमें यानी जीव के चेतन होने के बारे में संपूर्ण शास्त्रों में कई बार कहा गया है, और भागवत में भी कई बार कहा गया है। यानी जीव जो है वो भगवान का क्या है? सनातन अंश। यानी एक ही बात को कई बार भागवत में कहा गया है। शरीर का नाशवान होना, यानी क्षीयते नश्यते इति शरीरम, जो शरीर है पंच भौतिक, वो नाशवान है, वो प्रकृति का है, वो तुम्हारा नहीं है, ऐसा हजारों बार कहा गया है। तुम जो है अणुचित हो, भगवान विभूचित है, ये हजारों बार कहा गया है। यानी कि तुम आनंद हो, तुम पूर्ण हो, तुम सच्चिदानंद हो, ऐसा हजारों बार कहा गया है कि नहीं? यानी जीव के बारे में हजारों बार भागवत में कहा गया है। दूसरा, माया के बारे में भी हजारों बार कहा गया है, और भगवान के बारे में भी हजारों बार कहा गया है। यानी 3 ही तत्व हैं, एक है जीव, एक है माया, एक है ब्रह्म। अब 2 धर्म हो गए। एक हो गया पर धर्म, जिसका निरूपण इसमें है परम धर्म का, और एक हो गया अपर धर्म। अपर मैंने शरीर का धर्म। एक तो शरीर का धर्म है, एक आत्मा का धर्म है। शरीर का धर्म यानी प्रकृति, और आत्मा का धर्म यानी परमात्मा। तो आपका संयोग प्रकृति से है कि परमात्मा से? यदि आपका संबंध, आपका संयोग प्रकृति से है, माया से है, शरीर से है, तो फिर अनंत काल तक भी आपको आनंद तो बहुत दूर है, आपको सुख भी लेस मात्र नहीं मिलने वाला। और यदि आपका संबंध, आपका संयोग यदि भगवान से है,
मन मना भव मद भक्तो मध्याज माम नमस्कुरु मामे विश्वस्युक्ते व आत्मानं मत परायण। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तुम मन मुझे दे दो तो फिर सब काम हो जाएगा। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण का ये पंडाल है, एक बड़ा दिव्य पंडाल है। और इस पंडाल में कैसी झांकी है भगवान जी की। पादवं बाह्यगृहीत चामरयुगो बाराहसा बीजितो ब्रह्माण्डेन घृतात् पत्ररुचिरः सनन्दादिवि संस्तुतम् श्रीमद्वैष्णवसेवितानुगमनः सर्वेप्सितार्थप्रद श्रीमद्भागवतादिधो विजयते सम्राट पुराण प्रभु। सम्राट पुराण प्रभु, ये पुराणों के सम्राट हैं। जब इस महापुराण का दरबार लगता है तो 17 पुराण जो है इनकी सेवा में खड़े हो जाते हैं। अब वो भले आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो सारे पुराण यहाँ खड़े हैं। बोले पादमम बाह्य गृहीत चामर युगो बाराहसा बीजितो, यानी जो पद्म पुराण है और ब्रह्म वैवर्त पुराण है, वो चवर लेकर ऐसे चवर डुला रहे हैं भागवत भगवान पर। बाराहसा बीजितो, 12 पुराण जो है पंखा झल रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण को। और जो ब्रह्मांड पुराण है वो छत्र लेकर खड़ा है। ऐसा ये दिव्य पुराण है जिसकी सेवा में 17 पुराण खड़े हैं। ब्रह्मांड पुराण छत्र लेकर खड़ा है। स्कंदादिक जो पुराण है वो जय जयकार करने में लगे हुए हैं, जय हो जय हो जय हो। और यह जो दरबार है श्रीमद् वैष्णव सेवितानुगमनः सर्वेप्सितार्थप्रद, यानी इसमें कोई संसारी लोग नहीं बैठते, उसमें भगवान के जो वैष्णव जन है। किसको वैष्णव कहेंगे? यानी जिसके भगवान के नाम में जिसकी निष्ठा है। एक होता है ब्रह्मनिष्ठ और एक होता है नामनिष्ठ। क्या होता है? एक होता है ब्रह्मनिष्ठ, ये ज्ञानी लोग होते हैं ब्रह्मनिष्ठ, लेकिन भक्त लोग नामनिष्ठ होते हैं। यानी ब्रह्मनिष्ठ से भी श्रेष्ठ है नामनिष्ठ, यानी भगवान के नाम में अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास। यानी नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। बहुत सारी भीड़ है और अभी हम कहेंगे कि दुबे जी इधर आ जाओ तो तुरंत जो है दुबे जी आ जाएंगे पूरी भीड़ में से। क्यों? क्योंकि नाम में ही नामी छिपा हुआ है। ऐसे भगवान का जो नाम है वो कोई साधारण नहीं, वो भगवान ही है। वो भगवान का चिन्मय बपू है। नाम रूप जो है भगवान का, वो भगवान का साक्षात विग्रह है, चिन्मय विग्रह है। इसलिए नाम जपते जपते भगवान खड़े हो जाते, भगवान एक दिन प्रकट हो जाते। तो नामनिष्ठ होना चाहिए। भाव को भाव अनख आलसों, नाम जपत मंगल दस दिशाओं। इसलिए दिन रात भगवान का नाम, यही श्रीमद् भागवत महापुराण है। यानी भगवान का नाम से प्रीति, दिन रात भगवान का नाम उल्टे सीधे चाहे कैसे
उड़ते बैठते सोते जागते सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे कृष्ण राधे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, ऐसे भगवान के दिव्य नामों का संकीर्तन अपने मुखार बिंद से करते रहिए। तुकाराम महाराज जी कहते हैं, बोले हरि मुखे मणा पुण्याची गणना कौन करी। जिसके मुख में भगवान का नाम नाच रहा है उसके पुण्य की गणना जगत में कोई नहीं कर सकता। इसलिए नाम निष्ठ होना चाहिए।